हाय फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं और अब क्या करना है। स्टॉक मार्केट्स एक बेहतरीन हनीमून फेज पे थे। फ्रॉम 2020 का जो उन्होंने रिकवर करना स्टार्ट किया टिल 2024 अक्टूबर, दी मार्केट्स डिड नॉट सी बैक, कि मुड़ के उन्होंने देखा ही नहीं कि अच्छा डाउनवर्ड ट्रेंड क्या होता है। सो देयर इज एन एंटायर जनरेशन ऑफ यंगस्टर्स जो 2020 ऑनवर्ड दे वर हुक्ड ऑन टू द मार्केट। उन्हें यही लगता था कि रोज स्विंग ट्रेड करके 1 से 2% पैसा कमाया जा सकता है, और अचानक अब रोज स्टॉक 3 से 4% गिर रहा है। सो दे डू नॉट नो कि कल क्या होगा। सो आई हैव हैड माई फ्रेंड्स जो मुझे ये कह रहे थे इन जुलाई अगस्त ऑफ लास्ट ईयर कि यार देखो अब जॉब वॉब तो नहीं होगा, रोज स्टॉक मार्केट में मैं 2-3 स्टॉक ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल RVNL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या जो मैट्सगांव शिप बिल्डर्स है, एंड उसमें रोज थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके 15-20 हज़ार रुपया तो घर में आ जाता है। आई हैव गॉन टू CA इंस्टीट्यूट का क्लासेस जहाँ पे यंगस्टर जो CA इंटर क्लियर किया है 6,000 रुपए की स्टाइपेंड में आर्टिकलशिप कर रहा है, वो मुझे स्विंग ट्रेड के बारे में बता रहे हैं। बोलते सर आप इंटरडे करिए ना, लॉन्ग टर्म में तो मार्केट में वेल्थ क्रिएट होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई ये मेहनत करके तो ठीक है, इट्स फाइन, बट अल्टीमेटली अपना टारगेट तो वॉरेन बफे बनना है। हर कोई वॉरेन बफे बनना चाहता था, एंड लास्ट 6 मंथ्स में लिटरली मार्केट्स ने लोगों को रुला दिया है। यू लिटरली लॉस्ट योर शर्ट, बिकॉज अगर आप आज के डेट में करोड़पति है वो इसलिए बिकॉज कल आप अरबपति थे, नॉट बिकॉज कल आप लखपति थे। सो ऑल ऑफ दोज पीपल की हाउ आई मेड 5 crores on the market, 10 crores on the market, 15 crores on the market, all these influencers are now silent, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि क्या कहना है। इंडिविजुअल स्टॉक्स आर डाउन 30%, 40%, 50%, सम ऑफ देम इवन 60 to 70%। ओला इलेक्ट्रिक सिग्निफिकेंटली डाउन फ्रॉम IPO प्राइस। स्विगी जो प्री IPO मार्केट्स में 300, 350, 350 में ट्रेड हुआ, 390 पे IPO आया, 410 पे खुला, 650 तक गया, अब आधे प्राइस पे आ गया। दैट इज द एक्सटेंट टू विच वेल्थ डिस्ट्रक्शन हैज हैपेंड। अब क्या करें, इसका रीजन क्या है भाई? सीधा सा बात है, यूएस में फेड्स ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। FIIs को वहां पे जब ज्यादा बेटर रिटर्न दिखता है, इंडिया में बिकॉज रुपीज डेप्रिशिएटिंग, तो वो अगर 100 रुपया यहाँ पे डाल रहे हैं, वो अप्रिशिएट होकर 110 रुपया होता है, बट बाय द टाइम दे टेक दैट मनी आउट, वो रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से उनका डॉलर रिटर्न 6-7% वैसे एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है। Then what they've realized suddenly is because of deep seek technology and everything else, तो चाइना का स्टोरी को वापस अब प्ले किया जा रहा है, which is working to India's disadvantage। अब अचानक इन्होंने रियलाइज है कि भाई इंडिया स्टॉक मार्केट में जो अर्निंग्स है वो दे आर नॉट कमेंसुरेट विद दी मल्टीपल्स। सडनली रियलाइज हुआ, बिकॉज अब मार्केट गिराना था तो अब कुछ ना कुछ तो इनको बनाना है। सडनली इनकी सबकी आंख खुल गई कि भाई इंडिया इज अ वेरी फेयरली एक्सपेंसिव मार्केट, अदरवाइज they were all talking about Nifty 30,000 also, बड़ा आसानी से to be crossed। So multiple reasons, the bottom line is कि मार्केट्स गिर चुका है। आपने जो हेयर से पे स्टॉक्स लिया होगा, जिसे मैंने भी बहुत सारे स्टॉक्स हेयर से में लिए, क्योंकि फोमो तो कहीं ना कहीं होगा ना, हर कोई पैसा बना रहा है। आपके स्कूल के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, रिलेटिव्स के ग्रुप में, हर जगह लोग स्टॉक मार्केट्स कर रहे हैं, तो आप भी उसमें कहीं ना कहीं लगेगा नहीं भाई मेरे पास भी पैसा पड़ा है, क्या मैं ही मूर्ख हूँ कि अपने पैसे को 6-7% में FD में लगा रखा हूँ, चलो FD तोड़ो इसमें डालो। ऐसा होता है। तो मैंने भी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिया हुआ है, IRB इंफ्रा लिया हुआ है। अब ये अब मेरे पास रहेगा फॉरएवर विद द विजन की ये ग्रो करे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 म्यूचुअल फंड्स में अपना SIPs को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो नंबर 1 इज अ निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स फंड, जो टॉप 100 निफ्टी स्टॉक्स में 1% ईच मेरा पैसा लगाएगा ऑन अ डेली बेसिस। नॉट दैट निफ्टी में जो नॉर्मल निफ्टी के फंड्स होते हैं वो डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द स्टॉक इन दैट निफ्टी वो उतना पैसा डालता है। तो अगर रिलायंस का वेट हायर है, HDFC बैंक का हायर है, वो उसमें डालेगा। बट इन माई केस इट इज गोइंग टू बी 1% फॉर ईच ऑफ द स्टॉक। सो जोमैटो द सुपर एक्सपेंसिव 300 का पी जोमैटो, इफ इट एंटर्स द इंडेक्स, मेरा 1% पैसा उसमें जा रहा है। व्हाट आई हैव डन इज मैं अपना पैसा डाला हूँ एक लिक्विड फंड में, या सपोज ICICI ऑल सीजन बॉन्ड फंड में, और डेली STP कर रहा हूँ, सो दैट आई गेट द बेनिफिट ऑफ डेली STP। 500,000 रुपये मान लीजिए रोज का STP कर रहा हूँ। उसके बाद व्हाट आई एम डूइंग इज पराग पारिक का एक फंड आता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग फंड है पराग पारिक। ऑल सैल्यूट टू दैट फंड, बिकॉज दैट वाज द वन फंड व्हिच केम आउट ओपनली एंड सेड लास्ट ईयर कि भाई इनफ इज इनफ, मैं अब और पैसा मार्केट में नहीं डाल सकता, आई एम सिटिंग ऑन कैश, आई विल रादर फेस द इन्वेस्टर्स रॉथ देन एक्चुअली पुटिंग दिस मनी एंड
सेइंग ये मार्केट्स गिर जाएगा. They will still continue to do well because of the US markets, because of Trump, because of the US hegemony, because of its dominance in the military segment. वो अच्छा करेगा. My third fund will be ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड, जो 70% पैसा डेट में डालता है, 30% इक्विटी में डालता है. ओवरऑल उसका इंडेक्सेशन में ऐसा रहेगा कि उसको इक्विटी में क्लासिफिकेशन किया जाएगा बिकॉज ऑफ द वे दे स्ट्रक्चर दैट प्रोडक्ट. एक्सपेंस रेशियो हाई है, so it's going to be some sort of an FD but with a higher return because of that equity top up. And ICICI Prudential Mutual Fund manages it beautifully. तो उनका जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, सिमिलरली आप उसको HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं. तो BAF एज अ कैटेगरी इज अ गुड कैटेगरी व्हिच विल बी माय थर्ड चॉइस. माय फोर्थ चॉइस विल बी सम क्वांटिटी एवरी डे और एवरी वीक और एवरी मंथ इनटू अ गोल्ड फंड. तो चाहे आप गोल्ड ETF खरीदिए या कोई गोल्ड का फंड में डालिए. अभी देखिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने डिफॉल्ट कर दिया है कि भाई हमारे पास 1970 से फिजिकल वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ था. जितने सारी कंट्रीज ने इसमें पैसा डाला था, अचानक बोला जा रहा है कि वो गोल्ड है ही नहीं बिकॉज इट वॉज नॉट फिजिकली वेरीफाइड. ये पूरा विश्व का धन लूटना इनका फितरत में है. दैट इज व्हाट इज दे गोइंग टू कंटिन्यू बिकॉज ऑफ दैट अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेशन रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस. गोल्ड विल कंटिन्यू टू कीप फ्लाइंग. यू डू नॉट नो. तो एक या तो आप गोल्ड में डालिए या कोई फंड होते हैं जो गोल्ड और सिल्वर में बैलेंस करके डालते हैं, उसमें डाल सकते हैं. एंड देन नंबर 5 देयर इज अ मल्टी एसेट फंड. जैसे ICICI का एक मल्टी एसेट फंड है, तो डिफरेंट एसेट कैटेगरीज में बैलेंस करके अपना पैसा डालेगा. सो आप उसमें अपना पैसा डाल सकते हैं विच इज अगेन गोइंग टू क्रिएट सम वेल्थ. स्मॉल कैप्स मिड कैप से क्या सर पैसा अभी कंटिन्यू करना चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा पेन और है. निफ्टी 22,800 जो तोड़ा है, हो सकता है निफ्टी 21,000 तक जाए. एंड देयर विल बी सिग्निफिकेंटली मोर पेन इन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस. तो वहाँ पे अभी स्टार्ट करना मे बी उतना श्योर नहीं है. स्मॉल कैप में तो कभी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, वहाँ पे बड़ा ही चक्कर होता है. बट मिड कैप में येस आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट राइट नाउ लार्ज कैप्स and then diversified different asset driven categories is what is my strategy. आप क्या करते हैं मुझे बताइए, बिकॉज मैं देखिए इतना कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं हूँ मार्केट्स के बारे में. मुझे बहुत मुश्किल से मुशक्कत करके ये जो 500,000 रुपये का SIP करना, उतना ही पैसा बड़ा मुश्किल से मिलता है सैलरीज वगैरह पिक करके. तो आप बताइए, एक तो अपना बिजनेस में कैसे बढ़ाऊँ, और दूसरा अगर कुछ कमाई होता है तो आप मेरी जगह होते तो कहाँ ये पैसा लगाते. आइए कमेंट सेक्शन में समझते हैं.